जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। वेदों के अनुसार सत्यनारायण कथा करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। सत्यनारायण कथा सुनने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वाले को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु इससे जीवन में समस्याओं को दूर करने में समक्षक है। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। कहा जाता है ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा सुनने और व्रत करने से भगवान विष्णु पर भक्त की कृपा करते हैं। ऐसा कहा जाता है यह किसी के जीवन में खुशी और शांति लाता है। सत्यनारायण कथा का पाठ केले के पेड़ के नीचे या फिर घर के ब्रह्म स्थान पर करना उत्तम माना गया है। सत्यनारायण कथा के भोग में पंजीरी, पंचामृत, केला और तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। पूजा के संबंध में संकल्प लेने के बाद संकल्प अवश्य पूरा करना चाहिए। पूजा के पश्चात प्रसाद तुरंत ही ग्रहण करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के साथ छल कपट भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह से पानी की बर्बादी न करें। स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। पुरुषों को अपनी दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। कपड़े नहीं धोने चाहिए और न ही धुलवाने चाहिए। घर में धोना यानी पोछा नहीं लगाना चाहिए। नाखून भी नहीं काटने चाहिए और किसी भी तरह के कलेश से बचे। पूर्णिमा या एकादशी के दिन शाम के समय स्नान आदि से निर्वित होकर पूजा स्थान से आसन पर बैठ जाएं। पूजा के स्थान पर रंगोली बनाने के बाद उस रंगोली पर चौकी रखें और उस पर सतिया बनाएं। उस सतिये पर केले का पत्ता रख सुंदर सिंहासन पर भगवान चित्र का अथवा शालिग्राम जी की, गणेश जी की मूर्ति विराजमान करने के बाद कलश रखें। सबसे पहले कलश की पूजा कर फिर गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प ले कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा कथा और श्रवण सदैव करूँगा या करूँगी। और पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें कि हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है। अब आप उसे स्वीकार कर लीजिए। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। उसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़े और कथा के बाद भोग लगाए। आरती करके प्रसाद बांटे और बड़ों का आशीर्वाद ले। सत्यनारायण पूजा करने और कथा सुनने किसी भी विद्वान पंडित की मदद भी आप ले सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्याय हैं, जिनका स्मरण करने से मनुष्य के सभी कष्ट मिट जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, आप कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने से हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों में गाथा सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूजे, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उन्होंने दुख देखा और नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां पर नारायण की स्तुति करने लगे
और बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं और आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि जी बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वो मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इस पर श्री हरि बोलते हैं कि हे नारद, मनुष्य की भलाइयों के लिए आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही सुख का भोग करके मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोलते हैं कि इस व्रत का फल क्या है प्रभु, और इसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सब मुझे विस्तार में बताइए। नारद जी की बात सुन के फिर हरि जी बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करने से, साथ ही यथाशक्ति के अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाएं, आरती गाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। कीर्तन भजन के स्थान पर भगवान की भक्ति में लीन हो जाए और इसी तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं और इस पर कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष, यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए अब दूसरे अध्याय का रसपान करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे दिग्जनों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसे इस सत्यनारायण के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यार से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता ही रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने इस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दीन को आदर पूर्वक पूछा कि हे विपिन, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? उस पर, हे श्रेष्ठ, हमें यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। इस पर ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपया पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल देने वाला है। हे विपिन, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण में यत्न पूर्वक कर वृद्ध ब्राह्मणा रूप धारण करके विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है, इस व्रत को अच्छी प्रकार मैं वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ भगवान ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण का यह व्रत करने से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विपिन, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत कथा सुनेगा या करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान नारायण महात्मा नारद जी ने जो कुछ भी कहा
मैंने वह सब इस व्रत में किसने किया, यह सब सुनना चाहता हूँ। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। इस पर श्री सूत जी बोले कि मुनियों, पृथ्वी पर जिसने भी यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार एक द्विश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उगत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां पर आया और लकड़ी रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल होकर उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके बोला कि प्रभु, यह आप सब क्या कर रहे हैं? उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विपिन ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके मैं नगर में चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। और इस प्रकार मन से चिंतित करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर मैं सुंदर नगर में गया, जहाँ पर धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया और इसके बाद हृदय होकर प्रसन्न हृदय से पके हुए केले, फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण स्वाय मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत का प्रभाव वह धन पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग वह अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ लोक में चला गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण होता है। आइए तीसरे अध्याय का रसपान करते हैं। इस पर सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था और वह सत्यवका और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवों के स्थान पर जाता था और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली वह सती और सात्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर वह दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां पर आया और उस प्रकार व्यापार करने पर बहुत धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपया करके मुझे बताइए। राजा बोला कि मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण की भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी कोई भी संतान नहीं है और इस व्रत करने से मुझे निश्चित रूप से संतान की। राजा ने व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निर्वित होकर वह अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब भी मेरी संतान होगी मैं इस व्रत को करूँगा। साधु के इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती को कहे और वह एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अब उनकी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती ने माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने भगवान सत्यनारायण के व्रत करने का संकल्प लिया था, उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर में चला गया और साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ जाते देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या का विवाह योग्य हो गई है और उसने अपनी कन्या के लिए योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात ध्यान में रखते हुए एक नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की ने शिवगवाणी पुत्र को ले आया।
सुयोग्य लड़की को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया। अपने कार्य से कुशल साधु बढ़िया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर सास ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का सारा धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों ने उसका पीछा करते हुए देखा कि चुराया हुआ धन वहां पर रख दिया और साधु अपने जमाई के साथ जहां पर ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु के साथ वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा देखा तो सास ससुर सास जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, अब आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा ने आज्ञा से उन दोनों ने कठिन कारावास में डाल दिया और उनसे सारा धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन रखा था उसे चोर चुरा के ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से वह भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा और कथा भी सुनी और वह प्रसाद ग्रहण करके वह रात को जब घर वापस आई तो माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस वर से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे और कहा कि राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो, जो तुम्हें उनसे धन लिया है उन्हें वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान को सभी को नष्ट कर दूं। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना स्वप्न सुनाया और बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने ही आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए। जितना भी धन उनका लिया था उतना दुगना धन उनको वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का द्वितीय अध्याय भी संपूर्ण हुआ। अब हम चौथे अध्याय का रसपान करने जा रहे हैं। श्री सूत जी बोलते हैं, साधु बनिया मंगलचारण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण उनकी सत्यता की प्रतीक्षा के विषय की जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा में हो? हमारी नाव में तो लता के पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसे निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी के रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उत्तराल हुई अर्थात जल से ऊपरी उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता के पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वाणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसने दामाद से इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने हमें श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे वही हो तो चाहे जो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई भी सेंस नहीं है। उन्हीं की शरण में हम चलते चलते हैं, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी।
दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। तो साधु ने कहा कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथायथ रूप से नहीं जान पाते। फिर भी मैं तो मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण आपको कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी जो नौका में स्थित पूरा धन है उनकी तथा मेरी रक्षा करे। उस बनिया की भय युक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि ने उसे अभिष्ट वर प्रदान करने से अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और धन धान्य से परिपूर्ण होकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर सब जनों के साथ उसने अपनी भगवान से विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो, मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन की समाचार देने के लिए नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भ्राया को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उनसे अभिष्ट बात की कि सेठ जी अपने दामाद तथा बंधुवर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह मान आनंद से बहिल हो गई। उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता के ऐसे वचन सुनकर वह व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इसके पश्चात भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डबो दिया। उसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिए ने सोचा कि यह कैसे आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। वह लीलावती भी कन्या को देखकर विहाल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति के साथ इस प्रकार बोली कि अभी अभी नौका के साथ साथ कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता ने की उपेक्षा के कारण नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सब जनों के साथ विलाप करने लगी। कलावती कन्या को गोदी में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने का वह मन ही मन निश्चय किया और कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भ्राया सहित वह धर्मयुक्त साधु बनिया शोक आदि संपत्त हो गया और सोचने लगा कि या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इसमें दिनों से परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपनी पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह दोबारा आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई भी सेंस नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। वापिस आकर सब जनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो घर चले, क्यों विलंब कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वाणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजा करते हुए
इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह भी बैकुंठ लोक में चला गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम 5वें अध्याय का रसपान करने जा रहे हैं। आइए 5वां अध्याय शुरू करते हैं। इस पर श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग भी इसे अवश्य सुने। अपनी प्रजा का पालन करते में तत्पर तुकध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह सब देखकर अहंकारवश न तो वहाँ गया और न ही उसे सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य व 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन ही मन यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए और जहाँ भी भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा हो, ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुण्य धन धान और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सभी दुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। इस पर सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करता या कथा सुनता है, उसे पुण्यमयी तथा फल प्रदायन भगवान व्रत की कथा को भय भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि से की प्राप्ति होती है। दरिद्र भगवान धर्मान हो जाता है और बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है। इस लोक में वह सभी इष्टित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य और कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी मनोरथों को सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु की सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथन पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य सत्यनारायण की इस व्रत को कथा पढ़ता या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों को भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत कह सुनाता हूँ। आप लोग भी इसे अवश्य सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए थे। उनके जन्म से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। लक्कड़हारा बिल गुहो का राजा हुआ था और अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया था। महाराज, उनका मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में बैकुंठ प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यावर्ती साधु पिछले जन्म में सत्यावर्त के प्रभाव से दूसरे जन्म के मोरध्वज नामक राजा हुए। उसने आरे से रिचकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया था। महाराजा तुकध्वज जन्मांतर से सर्व भानुभुमुन हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे, वे सब जन्म जन्मांतर के व्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए।
और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत धाम गोलक प्राप्त किया। और इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेखाखंड में श्री सत्यनारायण का यह 5वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। तो ये थी श्री सत्यनारायण की व्रत कथा के 5 अध्याय। आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।